19 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होगी, मतलब 19 शब्द उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई सेकंड के हिसाब से। इस तरह इतनी तेजी से बच्चे सीख रहे हैं। और जबकि हमारा जहाँ बिना प्री प्राइमरी पढ़े बच्चे आए थे वहाँ ये ORF 11 शब्द प्रति मिनट ही हो। 1 मिनट में केवल बच्चे 11 शब्द पढ़ पाए। 9 शब्द का लैग केवल प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए था, प्री प्राइमरी पढ़े बिना और प्री प्राइमरी किए बिना। तो ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेकंड पर मिनट जो आप पढ़ते हैं ये आपके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। जो लोग अभी सीटेट दे करके आए हैं कुछ लोग दिए होंगे ना, कितना महत्व था इसका, इतने शब्द प्रति मिनट आप अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब समझ के पढ़ना। हर वो व्यक्ति जिसकी ये ORF अच्छी है वो लास्ट तक पेपर तक पहुंच पाया, क्योंकि वहां केवल पढ़ना नहीं होता, समझ के पढ़ना होता है। और जिसकी ORF थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वो लास्ट तक पेपर भी नहीं पढ़ पाएगा। और ये चीज बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। और आगे जाकर के आप अपनी पढ़ाई को जब कर रहे होते हैं तो बड़ी क्लासेस में पढ़ाई में इसका बहुत महत्व है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी तेजी से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ी नहीं समझ के पढ़ रहे हैं। जब आप उसको समझ के पढ़ रहे होते हैं तो वही बच्चे आगे जाकर, ऐसे सारे बच्चों का IQ उन बच्चों से ज्यादा होगा जिनका ORF कम है। क्यों? क्योंकि चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीजों की प्रैक्टिस करें। ऐसे ही कक्षा के वातावरण की बात देखा जाए तो एक चित्र है, नेक्स्ट करिएगा। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों में क्या समानता और क्या असमानता है, कार्य और व्यवहार किन चित्रों में समान है। बच्चों पर केंद्रित PLM का प्रयोग। दो भी टीचर्स ठीक है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट, टीचर किस रोल में है, सुमनकर्ता के रूप में है ना। और दो में जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पे क्या है, उन दोनों चित्रों में समानता या असमानता क्या है। बच्चे खुद से सीख रहे हैं, अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। PLM और प्रिंट रिच मटेरियल की बात करें तो तीसरे और चौथे में प्रिंट रिच मटेरियल की बात है दिख रहे हैं। लेकिन पहले में तो सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें बच्चों ने लगभग खुद ही से की हुई हैं, अपने द्वारा अरेंज की ज्यादा चीजें, और वो ठोस वस्तुओं के साथ काम कर रहे हैं। चौथे चित्र में ठोस वस्तुओं के साथ काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे टीचर मदद कर रही है उनका कुछ सीखने के लिए। समूह में कार्य हो रहा है चौथे और दूसरे चित्र में थोड़ा थोड़ा समूह में काम हो रहा है। पहले चित्र में समूह में काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बच्चे सब अलग अलग हैं। ये चित्र केवल इसलिए है कि आप कक्षा के वातावरण को कैसे देखेंगे। जब आपकी क्लास में कोई आएगा तो कौन सी चीज इसमें ज्यादा अच्छा, कौन सा अच्छा है इसमें, चौथा वाला अच्छा है। आपका रोल यही होना है। जब भी कोई आपके विद्यालय पहुंचेगा तो आप बच्चों के बीच में होंगे, बच्चे आपके आसपास होंगे, न कि पहले की चित्र की तरह पता ही नहीं चले कि टीचर कहाँ है, बच्चे अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, दूसरे में भी बच्चे के पास है टीचर, बच्चों को समझा रही है, लेकिन अच्छा यहाँ पे कि बच्चों को हैंडल करने दे रही है, खुद से सीखने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने नेक्स्ट लिया, अभी तक हमने इस सत्र में जो सीखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसी भी छात्र की नींव को सुदृढ़ करने में उसकी मदद करती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और प्रभावी और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है उनके लिए बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करती है, और यही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आ रहे हैं।